परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। प्रणाम, चरण स्पर्श वंदन नमन करता हूँ दोस्तों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी नमन करता हूँ और मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। ये 2023 का जो साल चल रहा है, ये कई बार ये भ्रम पैदा करता है। जब भी हम आज की जो नई पीढ़ी है उनको हम जब भी वो किताबों में पढ़ना शुरू करते हैं तो वो ईस्वी से प्रारंभ करते हैं सारी किताबों को, और थोड़े दिन बाद में मुझे लगता है कि ये मान लिया जाएगा कि यहाँ जो धरती पे पहले मानव आए थे वो ईस्वी में ही आए थे। तो यहाँ ये जो इतना षड्यंत्र हुआ है दोस्तों, यहाँ इसी षड्यंत्र के कारण मानव के षड्यंत्र रहे हैं ये, और मानवीय चिंतन के ही षड्यंत्र रहे हैं ये। तो आज यहाँ हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की राजनीति के दो सूत्र हैं दोस्तों। जिन दो सूत्रों पर मैं आपके सम्मुख अपने विचार रखूँगा, चूँकि बात जो सारे दुनिया में इस समय जो राजनीति जिस प्रकार की जो चल रही है, वो राजनीति लमसम सभी देशों में एक ही है दोस्तों। ये पूरा का पूरा एक पैटर्न है, ये पूरा एक पैटर्न है दोस्तों। इस पैटर्न में ये धरती पे पहले तो राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है ये पहले जान लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ मानव का जब प्रारंभ काल था तो यहाँ भारत ये स्थान का नाम है, ये भूमि की कोई सीमाओं का नाम नहीं है। तो भारत में जो पहले मानव आए धरती पे, तो दोस्तों यहाँ सतयुग था। ये सतयुग में वातावरण वो था समय, उस समय का मानव आए जब प्रथम बार धरती पे। तो सतयुग में मानव की उम्र जो है वो हजारों साल तक होती थी, और मानव शरीर से भी बड़े हाइट में भी बहुत लंबे होते थे सुदृढ़ होते थे, और शरीर में उनके इतने साल तक प्रिजर्व वो अपने आप को रख सकते थे। यह इच्छा मृत्यु प्राप्त भी उन लोगों ने करते थे दोस्तों, क्योंकि मानव को ये अच्छी तरह पता था कि आप हैं कौन। तो आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम, ये दो सूत्र हैं जो धरती पे 84 लाख प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। 84 लाख प्रकार के सभी जीव जंतु आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम के नियम के अनुसार ही अपना अपना जीवन क्रम आज तक धरती पे जीते चले आ रहे हैं। दोस्तों, चिड़िया है, चिड़िया बहुत तरह की है, रंग बिरंगी है, उनके रंग अलग अलग हैं, पत्ते पंख अलग अलग हैं, लेकिन वो चिड़ियाएँ जो हैं सारी की सारी खाती एक दाना ही हैं। उनके रंग में अंतर हो सकता होगा, उनकी चाल में अंतर हो सकता होगा, उनकी थोड़ा बोली में फ़र्क आ सकता होगा, लेकिन वो सारी चिड़ियाएँ दाना ही खाएंगी। ये नहीं है कि एक चिड़िया वहाँ पे बादाम खाएगी, एक मिठाई खाएगी, उनका रंग अलग होने से वो नहीं खाएंगी, क्योंकि उनके जो प्रकृति जो बनावट शरीर के अंत अंग अवयवों की जो रचनाएं हैं वो सबकी ये तय करके पहले ईश्वर ने रखा है कि किस जीव के लिए किस प्रकार का आहार उसको सतत मिलता रहे, वो कभी भूखा ना मरे। यहाँ धरती पे आज तक इतने जीव हैं जितने भी, और ये आज तक जी रहे हैं। किसी भी जीव में ना तो कोई भूखे मरते हैं, ना उनमें आपसी कोई संघर्ष चलते हैं, आपसी आज़ाद होने की कोई लड़ाइयाँ नहीं चलती हैं। तो मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसने आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के विपरीत गया है। और जो आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के विपरीत जाएंगे तो हम गलत दिशा में चले जाएंगे। गलत दिशा क्या थी?
गलत दिशा ये थी कि आप तो एक शरीर है, तो शरीर है तो शरीर में क्या होता है, शरीर में आप भूख लगेगी, मुझे रोटी चाहिए, प्यास लगेगी, पानी चाहिए, तो रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए चलाने के लिए, मुझे मोबाइल भी चाहिए बात करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें तो भौतिक दुनिया है, बिल्कुल भौतिक दुनिया है। तो भौतिक दुनिया में मानव को जब आत्मा बना के धरती पे भेजा है, तो फिर उसको भौतिक दुनिया में उलझाना है या नहीं उलझाना है, ये कौन तय करता है? ये केवल हम ही मानव ही तय करते हैं। ये तय करने की बात है, ये होता है राज की नीति द्वारा निर्धारण। राज की नीति क्या है आपकी? तो मानव को जब आप आत्मा मान के धरती पे आए थे तो सतयुगी समाज था। तो रज और तम जैसे ही आपने राजसिक और तामसिक आहार खाना शुरू किया, तो आपके मन के विचार तरंगों में परिवर्तन आने शुरू हुए और मानव के मस्तिष्क को भ्रम की स्थिति पैदा होने लगी, और ये माया ममता मोह में इस और दिमाग की अभिरुचि जाने लगी। तो उस समय मानव ने व्यवहार में भी त्रुटियां आई। तो उस समय बात आई कि भाई अब धरती को कैसे संचालित किया जाएगा। तो उस समय ये तय किया गया सभी ऋषियों के द्वारा, सब ऋषि ही थे सभी के सभी, माँ साधारण इंसान तो थे नहीं कोई उस समय, उच्च कोटि के साधक ही आते थे, सारे ऋषि लोग थे, उनको सिर्फ वो मोक्ष प्राप्ति करने आते थे। यहाँ पे कमी किसी चीज़ की नहीं है, तो उनको आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं थी। और वो इंद्रियों के संयम के बाद ही वो मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुलते हैं, ये बात अच्छी तरह जानते थे। और इंद्रियों की तृप्ति के लिए प्रयास नहीं किया। इंद्रियों के आनंद के लिए जितना ज़्यादा इंद्रियों को आनंद मिलता जाएगा, उतनी ज़्यादा ये भड़कती जाएंगी। ये बात हमें भारत में योग शास्त्र में बहुत अच्छी तरीके से पहले से ही सनातन काल से बता दी गई थी। इसीलिए मानव ने भोग को हमेशा लिमिट में रखा है, इसको पर्दे में रखा है और योग में जीवन जिया है। लेकिन आपके ये आज वैश्वीकरण के बाद के कारण आपके जो पूंजी के आधार पे जो आप पूरी धरती का संचालन कर रहे हैं, तो आप लोगों ने सभी पहले तो सारी की सारी चीज़ें उठपटांग की है आप लोगों ने। पहली बात तो यही थी कि जब राजनीति की स्थापना हुई, तो पहले मानवों के द्वारा ये 3 चुनाव सभी मानवों ने एक साथ किए। मानवों ने ये चुनाव किया कि भाई धरती पे मानव आए हैं, तो इनके बीच में राजकता होनी चाहिए या अराजकता होनी चाहिए। सब कुछ सिस्टमेटिक होना चाहिए यहाँ पे कुछ, या असिस्टमेटिक होना चाहिए सब कुछ उठपटांग। नहीं साहब, मानवों ने तय किया भाई उठपटांग नहीं चाहिए, सिस्टमेटिक चाहिए, राजकता चाहिए, अराजकता नहीं चाहिए। फिर दूसरा चुनाव इन्हीं मानवों ने किया कि धरती पे नीति से चलना पड़ेगा या अनीति से चलें, जिसकी मर्जी आए, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बोले भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मानवों ने तय किया कि अनीति से नहीं चलेंगे मानव, नीति से चलेंगे। फिर तीसरा एक चुनाव मानवों ने किया कि धर्म से चलेंगे या अधर्म से चलेंगे। दुनिया में 2 ही होते हैं, धर्म होता है या अधर्म होता है। तो मानवों ने तय किया कि अधर्म से नहीं चलेंगे, धर्म से चलेंगे। तो धरती की पहली राजनीति का चुनाव मानवों के द्वारा किया गया, वो हुआ धर्म आधारित राज की नीति। धर्म आधारित राज की नीति का निर्धारण हुआ मानवों के बीच में, और उसमें धरती के पहले राजा मनु महाराज थे, जिन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति मानव का लक्ष्य निर्धारित की गई थी। और मानव को ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास 4 अवस्थाएं, क्योंकि मानव छोटा बच्चा होता है, तो छोटे बच्चों को तो चलना भी नहीं आता, खाना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता है, तो ये सब चीज़ उसको सिखाई जाती है। अब उसको सिखाओगे तो अंग्रेजी सिखाओ, अंग्रेजी बोलेगा, तमिल सिखाओगे तमिल बोलेगा, हिंदी सिखाओगे तो हिंदी बोलेगा, उर्दू सिखाओगे तो उर्दू बोलेगा। तो फिर वो सीखने के बाद में वो अलग आदमी बन जाता है।
और जब सीखा नहीं था सारे बच्चे एक समान है, वो तो एक आत्मा है, लेकिन आप उसको ये हिंदी बोलने लग गया तो हिंदू अलग हो गया आदमी, और अंग्रेजी बोलने लग गया तो धरती पे वो अलग हो गया आदमी। आपने मानवों के बीच में ये जो त्रुटियां हुई हैं, ये आपने हमारे धर्म में धर्म की वजह से सारी गड़बड़ हुई है। आज सारी दुनिया में धर्मों के आधार पे कत्लेआम मचा हुआ है। यहाँ पे इतने हजार साल होने जा रहे हैं, हज़ारों साल से चल रहे हैं यहाँ, कि मानव मानव में ही कत्लेआम चल रहा है। और यहाँ पे ऐसा समझा जा रहा है जैसे मानवों के बीच में युद्ध करना उनका धर्म है, और ये मानवों को युद्ध में हराना बहुत बड़ा धर्म और पुण्य है, और ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो भावनाएं पैदा की गई हैं कि आप दुश्मन हैं आपका कोई, आपका क्यों दुश्मन क्यों है? क्योंकि आपने सीमाएं खींच ली हैं धरती पे। आपने सीमाएं जितनी भी खींची गई है, जितने भी ये आज़ाद देश करके आपने ये पट्टे काट के बांटे गए हैं, तो धरती एक ग्रह है, इस ग्रह को खरीदने की औकात नहीं है आदमी को, इस ग्रह को बांटने की नियम नहीं है मानव का। मानवों के बीच में तय यही हुई है कि एक हम सरकार बनाएंगे और एक होगी गैर सरकार सारी की सारी दुनिया। तो चलो सरकार पहली आई तो धर्म अर्थ काम मोक्ष आधारित, मोक्ष पर नहीं आया, मानव आया है धरती पे। तो लेकिन आपने जब धर्म का धर्म निरपेक्षता बना दिया, आपने धर्म को आपने एक नहीं बहुत सारे धर्म बना दिया। आपने बोले धर्म बहुत सारे होते हैं, धर्म तो एक ही होता है, धर्म बहुत सारे होते ही नहीं है। ईश्वर भी एक होता है, ईश्वर बहुत सारे होते ही नहीं है। मानव भी एक ही है, ये मानव भी बहुत सारे नहीं हैं। यहाँ ये भ्रम जितने भी पैदा किए गए हैं, तो इनको सबको निवारण करने का जो राजनीति का तंत्र स्थापित करना है। आज सारी दुनिया में बात वहीं की वहीं चल रही है। जो ताकतवर है, जिसके पास ज़्यादा परमाणु बम है, वो धरती पे वीटो पावर लिए बैठा है। उसके आदमी कितने हैं? 30 करोड़, 40 करोड़। और हमारे देश में 1 अरब 45 करोड़ लोग हैं। तो हमारी धरती से 3 गुना ज़्यादा धरती अमेरिका के 30 करोड़ लोग लिए बैठे हैं। हमसे 3 गुना ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा चीन ने किया हुआ है। और ये सारे आज़ाद देशों में ये सेनाएं फौज बना बना के एक दूसरे देशों पे हमले करते हुए और दूसरे और आज़ादियों के लिए संघर्ष बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा संघर्ष बढ़ेंगे तो उनके हथियार बिकेंगे तो उनकी मुद्रास्फीति ऊपर रहेगी, वो हमेशा विकसित राष्ट्र बने रहेंगे। इसीलिए उनको निर्यात करना ज़रूरी है, और उनकी टेक्नोलॉजी और ये हथियार और ये नशे और ये दवाइयाँ, ये रसायन, यही सब सारी दुनिया में उन लोगों ने प्रसारित करके सारी दुनिया को इन चीज़ों का गुलाम बना के रख दिया है। और उसकी वजह से चाहे मानव की कितनी गरिमा गिरी हो, मानव की मानवीयता कितनी गिरी हो, यहाँ पे चाहे धरती पे कितने जीवों की हत्या हो कर के रोज़ आदमी मार रहे हो, खा रहे हो, या धरती पे कि पूरा का पूरा सिस्टम सब अराजकता वाली स्थिति में आ गए हैं। सारी दुनिया में भोगवाद इस कदर हावी है कि मानव की कोई कदर नहीं नज़र आती है। यहाँ बोरे में काट काट के लाशों को सड़कों पे फेंका जा रहा है, महिलाओं को, बच्चियों को। आप महिलाओं के अधिकार के नाम पे जितनी भी ज़्यादा उनको काम वासना में स्वतंत्रता देना, ये भारत का रूल नहीं था। आप लोगों ने हमारी महिलाओं को, बच्चियों को, सबको आपने काम की के लिए छूट दी है कि कोई कितने भी कहीं भी संबंध बनाए। ये तो धरती पे अगर यही काम करने आप समझ आपका, तो फिर वही भौतिक दर्शन ही, मतलब वही शरीर भाव, शरीर का आनंद ही सब कुछ है आपके लिए। और शरीर के आनंद की प्राप्ति के लिए मानव का संघर्ष कराते रहना, ये आपके पूंजीवादी लोकतंत्र का है। तो यहाँ आत्मा बन के आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम होगा। वसुदैव कुटुम्बकम आप पहले लिख के बैठ गए, वहाँ पे आपके वसुदैव कुटुम्बकम में तो पहले ही लिया है वो वैश्वीकरण, आज से 80 साल पहले। आप अपने वैश्वीकरण में
और आज आपके कुटुंबकम में क्या अंतर बताते हो आप? अंतर बताइए मुझे, आप क्या है? आप ये वसुधैव कुटुंबकम अकेला शब्द नहीं लिखा जा सकता है कभी भी, कहीं भी अकेला शब्द वसुधैव कुटुंबकम नहीं आएगा। उससे पहले अगर वसुधैव कुटुंबकम लिखना होगा तो उससे पहले आत्मवत् सर्वभूतेषु लिखना पड़ेगा आपको। जब धरती पे पहले क्या, पहले सबसे पहले पहली इकाई क्या, एक आत्मा। तो आत्मवत् सर्वभूतेषु, जब सब आत्माएं सारे संसार में होंगी तब जाके वसुधैव कुटुंबकम होगा। आप आत्मवत् सर्वभूतेषु का नाम नहीं लेंगे, आप एकात्ममानववाद के सिद्धांत को नहीं मानेंगे तो धरती पे कोई वसुधैव कुटुंबकम नहीं कर सकते आप लोग। दोस्तों, मेरा विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन चाहिए हमें। ये सीमाएं नहीं चाहिए सारी दुनिया में। ये युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, मानवों के बीच के सभी संघर्ष समाप्त करने की जो थ्योरी है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद में दी है। तो हम विषय पर चर्चा करते रहेंगे। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से 25 सितंबर को उनके जन्म दिवस पर मेरे व्याख्यान में ज़रूर पधारें। धन्यवाद।